नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शुभंकर। आप देख रहे हैं सिनेमुंडा चैनल। तो आज जिस ट्रेलर का रिव्यू करने वाला हूं वो ट्रेलर का नाम है कांतारा चैप्टर 1। क्या चैप्टर 1? तो पहले का क्या था? यही सोच आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो सब कुछ बताऊंगा इस रिव्यू में। तो देखते रहे सिनेमुंडा चैनल, सिनेमुंडा जहां पे रिव्यू आप पे। आप सब लोग जानते हैं कि कांतारा का एक पार्ट पहले निकल चुका है और आप सोच रहे हैं कि ये तो कांतारा चैप्टर 1 फिर से कैसे आ गया। लेकिन हाँ, कांतारा चैप्टर 1 ही है ये। आप सोच रहे हैं कि कांतारा चैप्टर 2 या पार्ट 2 या कांतारा बैक, कांतारा रिटर्न, ऐसा क्यों नहीं है? तो इसलिए ये कांतारा चैप्टर 1 द लेजेंड है। जिन लोगों ने कांतारा देखा है तो आपने शायद देखा ही होगा शिवा का लास्ट सीन, मतलब जो कांतारा में हुआ था, जो शिवा एक जगह पे जाके वो चिल्ला रहा था, एक जंगल से घिरा हुआ एरिया था। शायद इस ट्रेलर में ऐसा दिखाया गया है, मूवी वहीं से शुरू हो, जो शिवा का यंगर वर्जन है, जो छोटा शिवा है, वो उस सेम जगह पे खड़ा है। और शायद ये मूवी कुछ बाहुबली की तरह लगे कि पहले बच्चे का मतलब छोटे का पार्ट दिखा दिया, फिर बाप मतलब बड़े जो है उनका पार्ट दिखाए। मेरे हिसाब से ऐसा लगा है कांतारा चैप्टर 1 में ऐसा दिखाया जाएगा कि शिवा को उनके पूर्वज का जो कहानी है उसको बताया जा रहा है, ऐसा ट्रेलर में दिखाया गया है। मूवी में क्या दिखाएगा वो मुझे नहीं मालूम। मुझे लगा ऐसा कि उनके पूर्वज जो कितने पावरफुल थे, उनकी ताकत था उनका, वो इस मूवी में दिखाया जाएगा। और बात रहा ऋषभ शेट्टी का, जो इस मूवी का हीरो है एज अ शिवा, उनका पार्ट तो कांतारा में भी अच्छा था, कांतारा चैप्टर 1 में ट्रेलर में भी मुझे बहुत बढ़िया लगा। क्योंकि ऋषभ शेट्टी सिर्फ शिवा के पार्ट में नहीं, उनके पूर्वज में, उनके पिताजी के पार्ट में भी शायद रह सकते हैं। और जो उनका एक्शन दिखाया गया वो वाह माशाल्लाह क्या लगा है। प्रोडक्शन हाउस ने कहा था कि इस मूवी में बजट बहुत ज्यादा हाई होने वाला है और वो दिखा है इस मूवी के हर एक सीन में। क्योंकि बहुत सारे फेसेस आ गए, बहुत सारे क्राउड आ गए, उनका जो कैमरा क्वालिटी वो बहुत बढ़िया रहा, सीनिंग क्वालिटी, मतलब डायलॉग लॉन्च, उनके जो बैक ऑफ द सीन्स है वो बहुत बढ़िया रहा है। कांतारा चैप्टर 1 में सप्तमी गौड़ा भी है। शायद सप्तमी गौड़ा जो ऋषभ शेट्टी है उनसे एक प्यार के बंधन में बंध सकते हैं। और उनके पिताजी, सप्तमी गौड़ा के पिताजी शायद कोई राजा हो और कांतारा में रहने वाला ऋषभ शेट्टी कोई छोटा जाति का है, और उनमें प्यार होना एक बहुत बड़ा बात है इस मूवी में। सप्तमी गौड़ा का इस मूवी में बहुत सारा एक्शन भी दिखाया गया है और वो शायद सब मिलाकर मुझे सप्तमी गौड़ा का जो रोल है वो काफी इफेक्टिव लगा। लेकिन कितना इफेक्टिव होगा वो मूवी में ही दिखाया जाएगा, ट्रेलर में तो उतना ज्यादा दिखा नहीं सकते। लेकिन हाँ, उनका इफेक्ट इस पूरी मूवी में दिखाया गया है। कृष्ण देवाई को इस ट्रेलर में एज अ विलन की तरह दिखाया गया है। शायद वो कोई राजकुमार या फिर राजा भी हो सकता है, ऐसा दिखाया गया है। इतना काम आदमी मैंने बहुत कम देखा है। क्योंकि गुलशन देवया का जो एक्शन है, जो एक्टिंग है, बहुत ज्यादा काम है, लेकिन बहुत खतरनाक विलेन के तौर पे भी दिखाया गया है। क्योंकि एक सीन में दिखाया गया पूरी गांव जला दिया है, पूरे जंगल जला दिया है, और कितना काम, घोड़े पे बैठ के ऐसे ऐसे टहल के जा रहे हैं, इतना एक्टिंग, मतलब क्या बोलूं, गुलशन देवया हैट्स ऑफ सर जी। तो मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है कि गुलशन देवया सप्तमी गौड़ा से प्यार करता हो और सप्तमी गौड़ा प्यार करता है ऋषभ शेट्टी से। वो ऊंच नीच का एक भेदभाव तो आ जाता है, और आता है सबसे ज्यादा ईगो, जो गुलशन देवैया में भर भर के भरा होगा इस मूवी में शायद। और वो जो एक्शन दिखाया गया है, मतलब एक सीन में दिखाया गया ऋषभ शेट्टी वो उड़ उड़ के वो तीर चला रहा है, मतलब ऐसा एक्शन बहुत कम देखने को मिलता है। थोड़ा सा बाहुबली का फील तो आया है मुझे। अब आते हैं इस मूवी के सबसे बड़े फैक्टर में, जो ट्रेलर में दिखाया गया है, वो है माइथोलॉजिकल फैक्टर। पहला सीन, जो एक पत्थर पड़ा होता है पानी में, उनमें एक त्रिशूल चिन्हित किया हुआ है, और वो त्रिशूल शिव जी का है, ऐसा तो मेरा श्योर है। लेकिन आगे क्या होगा वो तो मूवी में दिखाया जाएगा। उसके बाद आता है एक मिटियोर गिरता है एक जमीन पे, और इतना ज्यादा धमाका होता है, उनमें से एक बच्चे का सीन बाद में आता है, उसके पास में एक टाइगर घूमता हुआ दिखता है। फिर आता है पूरे एक सेना के सामने विष्णु का एक बहुत बड़ा अवतार, जो उसमें वीएफएक्स लगा है वो मुझे बहुत बढ़िया लगा। हाँ, टाइगर का भी वीएफएक्स मुझे बहुत बढ़िया लगा था, लेकिन वो सीन क्या बात है, मतलब एक ऐसा वीएफएक्स लगा कि विष्णु का पूरा अवतार दिखा, एकदम बहुत बढ़िया था वो सीन। और आखिरी सीन में वो ट्रेलर में दिखाया गया है कि सब लोग आग होता है वो लेके नीचे एक कुएं में देख रहा है, और नीचे से शायद हो सकता है ऋषभ शेट्टी लगा मुझे, उनके जैसे ही फेस का वो लुक लगा। उनका जो आई कांटेक्ट था, उनके हाथ में जो शस्त्र था, वो बहुत बढ़िया लगा, बिल्कुल माइथोलॉजिकल फील दिया। लेकिन एक बात, ये चैप्टर 1 इसलिए है क्योंकि
कांतारा चैप्टर 1 यहीं पे खत्म नहीं होने वाला। इसके आगे कोई सीन हो सकता है कि वो सीन दिखा के ही खत्म कर दे कि वो ऐसे आग उठाया और आग में आग जल रहा है, हाथ में शस्त्र है, या फिर हो सकता है वो किला टूटा है, उस किले में कांतारा के वासियों का एक राज हो जाता है, या फिर वो हार जाते हैं, या फिर कुछ ऐसा होता है जो इस मूवी को आगे बढ़ा सके। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसका सेकंड पार्ट आ सकता है। तो इस ट्रेलर रिव्यू के आखिर में मैं यही बताना चाहूंगा कि मुझे बहुत सारा पॉजिटिव दिख मिला, लेकिन थोड़ा नेगेटिव दिख भी मिला कि कहानी थोड़ा सा भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा पेचीदा कहानी है। तो मूवी देखने के बाद ही समझ में आया, क्योंकि पहले कांतारा भी देखने से बहुत पेचीदा लगा था, फिर धीरे धीरे वो ठीक हुआ, लेकिन कांतारा चैप्टर 1 और भी पेचीदा लगा। अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो मूवी पता चलेगा। जल्द ही मूवी थिएटर में आ रहे हैं, तो थिएटर में जाइए, मूवी को देखिए। तो कैसा लगा ये ट्रेलर के रिव्यू मूवी नीचे कमेंट बताए, या फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब चल रहा है वो लाइक शेयर सब्सक्राइब नीचे है दबा दीजिए, और आगे कुछ बहुत सारा वीडियोस आने वाला है, उनके लिए तैयार रहें। तो आज के लिए इतना ही, टाटा।